दोस्तों ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो और ग्रैंड लीग में रियल में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको ग्रैंड लीग बनाने के लिए कुछ लॉजिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर हमें अपनी फैंटेसी टीम में पिक करने चाहिए। क्या फैंटेसी के अंदर सिलेक्शन बेस्ड प्लेयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या उन्हें ही रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर हमें कुछ लॉजिक बेस्ड यूज करने चाहिए। तो दोस्तों मेरी माने तो आपको प्योर लॉजिक के साथ में जाना चाहिए। सिलेक्शन बेस के अगर आप साथ में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन परसेंटेज वाला चांस आपको 2 मेंबर, 3 मेंबर और या 4 मेंबर जैसे कॉन्टेस्ट में थोड़ा सा आपके जो ओपोनेंट है उनसे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज दे सकता है इसके अंदर। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन की बात आती है, लाखों करोड़ों लोगों में खेलने की बात आती है, तो वहाँ पर दोस्तों अगर आप केवल सिलेक्शन बेस्ड प्लेयर के साथ में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो टीम कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाएगा। यानी कि काफ़ी लोग वैसे ही कॉम्बिनेशन के साथ में इस कॉन्टेस्ट के अंदर उतरे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो टीम है बिल्कुल भी रैंक नहीं करेगा और क्लैश होने लगेगा। तो आपका टीम है वो नीचे ही रैंक करता चलेगा, चाहे आपका टीम कॉम्बिनेशन में कितने ही बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन आपने बनाए हो और प्योरली वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे देंगे तो भी आपका रैंक ज़्यादा बूस्ट नहीं करेगा। यानी कि फिर भी वो कहीं ना कहीं आपको 60 रुपये लगाए हैं तो 70-80 और मैक्सिमम 120-30 तक ही लेके जाएगा। लेकिन वहीं आपकी बात करूं दोस्तों, आपका सीवीसी में भी एवरेज एंड परफॉर्मेंस आ जाता है काफ़ी बार, लेकिन आपके जो प्लेयर्स हैं वो उनका प्रॉफिट कहीं ना कहीं यानी कि वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो उनसे जो प्रॉफिट होता है ना भाई, तो आप उनका प्रॉफिट 3 से 4 गुना तक भी हो जाता है। यानी कि काफ़ी बार उनको 300-400 तक भी आपको रिटर्न मिल जाता है। आपका सीवीसी अगर चल जाए तो उस सिचुएशन में आपका रैंक फर्स्ट या सेकंड भी आ सकता है। उसके लिए आपको दोस्तों लॉजिक को समझना पड़ेगा, रिस्की प्लेयर किस प्रकार से उठाने हैं मैच के अंदर, उन बातों को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इस बात को आपको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज है मैच दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच में, तो किस प्रकार से आपको दिल्ली के मैच में और चेन्नई वाले मैच में किस प्रकार से अपना फैंटेसी का कॉम्बिनेशन तैयार करना है, कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सारी चीज़ों का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम समझेंगे आज का विकेट कैसा रहने वाला, पिच कैसा रहने वाला है, क्योंकि देखो दिल्ली के अंदर ये वाला मैच होने वाला है और इस मैच के अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी उन बातों का हम डिटेल में एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देगा ना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जिनको यूज़ करके आप बेहतरीन ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो और अपने ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन वैरायटी ला सकते हो। यानी कि अपने फैंटेसी को ये जो आप सेफ्स खेलने की ट्राई कर रहे हो उसके अंदर आपके पास में वैरायटी आएंगी। हालांकि देखो कॉम्बिनेशन रिस्की बनाओगे तभी आपके चांसेस हाई बनेंगे, ठीक है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करा कि आंख बंद करके ही कॉम्बिनेशन बना दो। ऐसे प्लेयर के ऊपर दाव लगाओ जिसके ऊपर पूरी अपॉर्चुनिटीज़ हो, यानी कि उसको बैटिंग करने की पूरी मौका मिल रहा हो, बॉलिंग करने का पूरा मौका मिल रहा हो। ऐसे प्लेयर के ऊपर दाव लगाओ तो कहीं ना कहीं अगर उसका परफॉर्मेंस आता है, उसका दिन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉफिट होगा और कहीं ना कहीं आप ग्रैंड लीग में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न भी कर पाओगे। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद दोस्तों यही रहने वाला है, जिससे आपको नॉलेज मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें दिल्ली के विकेट के बारे में, यानी कि कैसी यहाँ पर विकेट देखने को मिलती है। तो देखो आमतौर पे यहाँ पर जो कि रिसेंट के मैचेस से बात करूँ या फिर लास्ट ईयर से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो ट्रैक इस्तेमाल किया जाने लगा है, जहाँ पर इतना भी ज़्यादा स्लो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस थोड़ा सा सरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को भी बेनिफिट होता है, स्पिन गेंदबाजों को भी बेनिफिट होता है। और बैटिंग में बात करूँ तो बैटिंग में यहाँ पर एवरेजन यहाँ पर 160 से लेके 170 के आसपास का स्कोर यहाँ पर आमतौर पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो एक बैलेंस ट्रैक की तरह आप देख के चलिएगा। पहला ही मैच हो रहा है आईपीएल का इस ट्रैक के ऊपर, यानी कि इस वेन्यू के ऊपर, तो कहीं ना कहीं फ्रेश विकेट मिलने को उम्मीद है। और फ्रेश विकेट रहेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस ट्रैक के ऊपर थोड़ा सा बैटिंग को भी हेल्प मिलना चाहिए, बॉलिंग को भी हेल्प मिलेगा। तो एवरेजन आपको दोनों ही साइड से बैलेंस लेके चलना है, यानी कि क्वालिटी प्लेयर्स के साथ में हमें सपोर्ट करना है। बाकी का जो फाइनल अपडेट रहेगा, अगर ज़्यादा ही कंडीशन में बदलाव होता है उस सिचुएशन में मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा ही टिपिकल रहेंगी पिच के बारे में तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो देखो अभी के लिए बात करें कुछ यूनिक प्लेयर्स के बारे में, तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको यूनिक प्लेयर कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। ऋषभ पंत आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले, क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा नीचे खेलेंगे, केवल विकेट कीपिंग से ही पॉइंट देने वाले हैं। पोरेल की बात करूँ तो एक क्रूशियल प्लेयर है, काफ़ी अच्छे हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका यूज भी काफ़ी ज़्यादा नीचे
किया जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी इतनी ज़्यादा भूमिका निभाते हुए नहीं दिखेंगे। तो इनके ऊपर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, आपके ऊपर फोकस रहना चाहिए ऋषभ पंत का। अगर यहाँ से शेन होप खेलते हैं उस सिचुएशन में आप शेन होप के साथ में जा सकते हो ऋषभ पंत की बजाय, क्योंकि शेन होप भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तेज गेंदबाजी को अच्छा खेलते हैं, टॉप ऑर्डर में नंबर 3 पे खेल लेंगे ऋषभ पंत से ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपके लिए शेन होप थोड़े से बेटर पिक बन सकते हैं अगर इनको मौका मिलता है उस सिचुएशन में, लेकिन अभी के लिए चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है, क्योंकि स्टब्स ने लास्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा भी बात करें, देखो डेविड वार्नर एक अच्छी चॉइस बनेंगे, क्योंकि चेन्नई के पास में अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं जो इनको तंग करते थे तीक्ष्णा, वो अभी नहीं खेल रहे, और कहीं ना कहीं पथिराना है और मुस्तफिजुर हैं, ये दोनों ही तेज गेंदबाज खेल रहे हैं जो कि डेथ ओवर का जिम्मा संभालने वाले हैं। और स्पिन अटैक में बात करूं तो देखो रविंद्र जडेजा के ऊपर ही पूरा भार रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अगर एक्स्ट्रा इंडियन स्पिनर खिलाना चाहे तो उस सिचुएशन में खिला भी सकती है। इनके पास में पी सोलंकी करके गेंदबाज है, अगर ये खेलते हैं तो आज के मैच में कहीं ना कहीं डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं, क्योंकि इस विकेट पे स्पिनर को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलती है, ठीक है। इस बात को आपको समझना जरूर पड़ेगा। और साथ ही अगर ये खेलते हैं, कोई भी स्पिनर अगर खेलता है तो कहीं ना कहीं मिडल ओवर्स में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल अदा करके दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना ऋषभ पंत जो कि हार्ड हिटिंग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है बैटिंग में वो अच्छे से नहीं हो रहा। साथ ही टी स्टब की बात करूँ, ये भी स्पिन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। लास्ट मैच में अगेंस्ट राजस्थान इनको चांस मिला था, अगेंस्ट अश्विन के कैच ड्रॉप हुआ था। और साथ ही देखोगे पोरेल, ये भी स्पिन के अगेंस्ट बड़े शॉट लगाते हैं, लेफ्टेड शॉट लगाते हैं, तो सिचुएशन में अपना विकेट फेंक सकते हैं। तो तीनों ही बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पिन के अगेंस्ट फंस सकते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से अगर कोई स्पिनर खेलता है, एक्स्ट्रा स्पिनर खेलता है, स्पेशली लेग स्पिनर खेलता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। हालांकि देखो रविंद्र जडेजा ही अभी के लिए स्पिनर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वैसे बात करें पार्ट टाइम में तो देखो रचिन रविंद्रा भी काफ़ी अच्छी स्पिन करा लेते हैं। अगर कंडीशन सपोर्ट करेंगे स्पिन वाली तो समीर रिजवी और रचिन रविंद्रा दो और ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे टीम के अंदर जो कि स्पिन गेंदबाजी करा लेते हैं। रचिन रविंद्रा लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, वहीं समीर रिजवी आपको लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग डालते हुए नजर आते हैं, जो कि आपको रिसेंट में जो इनका टूर्नामेंट हुआ था यूपी के अंदर वहां पर इन्होंने बॉलिंग भी की थी, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी के लिए देखो जो कि दिल्ली की टीम है उसके अंदर दो प्रॉपर स्पिनर कंटिन्यू खेल रहे हैं, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। और अगर स्पिन ट्रैक होता है तो सिचुएशन में स्पेशली मिडिल ऑर्डर में तंग कर सकते हैं चेन्नई की साइड से किसी डैरेल मिचेल को, जो कहीं ना कहीं स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दिया है। तो इस बात पे थोड़ा सा मैं कहूँगा, लेकिन इनके पास में जो प्लेयर है शिवम दुबे जो कि स्पिन के ऊपर काउंटर अटैक काफ़ी अच्छा खेलता है, समीर रिजवी जो भी स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलता है। यूपी के लिए जितने भी टूर्नामेंट में जितने भी मैचेस हुए थे उसमें स्पिन के अगेंस्ट इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, यानी कि 180 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहता है समीर रिजवी का जब जब स्पिन गेंदबाज इनके सामने आते हैं उस सिचुएशन में। तो कहीं ना कहीं डैरी मिचेल्स के बदले इनको भी प्रमोशन मिल सकता है। तो ग्रैंड लीग में देखो समीर रिजवी भी एक डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा अगर ड्राई कंडीशन रहती है उस सिचुएशन में। हालांकि देखो बैटिंग ट्रैक देखने को मिलेगा तो देखो डैरी मिचेल एक डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं, इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में इन्होंने गेंदबाजी भी की थी। तो उस सिचुएशन में क्या पता इनको गेंदबाजी में फिर से इस्तेमाल कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़े से हमारे लिए यूनिक प्लेयर बन सकते हैं। अभी के लिए तो देखो पूरा लॉजिक आपको लगाना है फैंटेसी का कॉम्बिनेशन बनाने में, साथ ही किस प्रकार से यूनिक प्लेयर उठाने वो समझना पड़ेगा। अभी के लिए देखो मैं चेन्नई की साइड से बात करूँ तो ऋतुराज गायकवाड़ मैं मस्ट लेके जाने वाला हूँ। अच्छा प्लेयर है, टेक्निक काफ़ी सॉलिड है, जल्दी अपना विकेट थ्रो नहीं करता। हालांकि पावर प्ले में इनको दिक्कत होती है, स्पेशली 1 से 2 ओवर जब गेंद को बाहर ले जाया जाता है, जब गेंदबाज गेंद को बाहर ले जाता है तब ये बैट को फेंक देते हैं काफ़ी बार। उस सिचुएशन में एज देने का चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर इनको प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज सेट होने के बाद में अच्छे खासे रन स्कोर करके देते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो सेकंड रचिन रविंद्रा को लेके जाने वाला हूँ, दोनों ही ओपनर के साथ में मैं जा रहा हूँ। तो सीधा सीधा सामने से देखो जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे, मुकेश करेंगे, खलील करेंगे, नोकिया करेंगे। इन तीनों ही गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको पावर प्ले में होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं दोनों ही गेंदबाजों में से किसी एक गेंदबाज के साथ में जाऊंगा जो कि डेथ ओवर में स्पेशली गेंदबाजी करेगा, उस गेंदबाज के साथ में। डेथ ओवर में आपको कौन नजर आते हैं, देखो एंड्रिक नोकिया, कहीं ना कहीं 2 ओवर की गेंदबाजी इनकी डेथ में जरूर रहेगी। खलील अहमद का भी ओवर डेथ में देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बार, लेकिन अभी के लिए देखोगे मुकेश कुमार और एंड्रिक नोकिया के ऊपर थोड़ा सा जिम्मा मेरे को देखने को मिलेगा डेथ ओवर्स में। तो अभी के लिए अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस मैं यहाँ से एंड्रिक नोकिया के साथ में जा रहा हूँ डेथ ओवर की जिम्मेदारी के साथ में, कि डेथ ओवर में जो भी विकेटें गिरी वो एंड्रिक नोकिया, या फिर मिडल ओवर में जो भी विकेटें गिरी अपनी पेस से बीट करके एंड्रिक नोकिया विकेटें निकाल सकते हैं, ठीक है।
अभी के लिए देखो मैंने 2 प्लेयर यहाँ से उठा ली। दिल्ली की साइड से मैं देखो डेविड वार्नर को पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी बैटिंग काफ़ी अच्छा करते हैं। कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़े से तंग नहीं होंगे, क्योंकि स्पेशली इनको जो परेशानी होती है वो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी परेशानी होती है ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट ही होती है। तो डेविड वार्नर आज के मैच में फिर से अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि देखो दीपक चाहर को थोड़ा सा संभल के खेल जाएंगे, उस सिचुएशन में बेटर परफॉर्मेंस और भी दे सकते हैं। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। दीपक चाहर आपको पावर प्ले में 3 ओवर की गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं अगर एक्स्ट्रा स्विंग रहा उस कंडीशन में। अदरवाइज 2 ओवर की गेंदबाजी इनकी कंफर्म देखने को मिलेगी। 2 ओवर की गेंदबाजी तुषार देशपांडे से भी देखने को मिलेगी, साथ ही आपको रहमान भी देखने को मिलेंगे। 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी, 2 ओवर की गेंदबाजी रहमान की भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि पथिराना अभी टीम में आ चुके हैं। तो 4 ओवर का जिम्मा जो कि 10 ओवर के बाद का है वो पथिराना के हाथ में रहने वाला है। तो इस वजह से मुस्तफिजुर रहमान 2 ओवर की गेंदबाजी आपको पावर प्ले में, तुषार देशपांडे की भी रहेगी 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी, और दीपक चाहर की भी 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले में देखने को मिलने वाली। ठीक है, तो ये आपका बॉलिंग कोटा आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो यहाँ से देखो मैं मिचेल मार्श के साथ में जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस मैच में बॉलिंग भी मिल सकती है, तो इस वजह से मैं फिर से इनको बैक करने वाला हूँ। तो यहाँ से सीधा सीधा देखो मैं यहाँ से दीपक चाहर को नहीं पिक कर रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दिल्ली का जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा स्टार्ट करे, उस सिचुएशन के आधार पर कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूँ। और सेम ही इधर से चेन्नई की साइड से भी बैटिंग है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे, उस सिचुएशन के आधार पर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा किसे पिक करूँगा, यहाँ से मैं पहला पिक मेरा रहेगा पथिराना की मिडल ओवर में और डेथ ओवर में ज़्यादा विकेटें गिरी तो पथिराना मेरी टीम में मस्ट पिक रहने वाला है। अभी के लिए देखो बात करें नेक्स्ट, यहाँ से मेरा फर्स्ट पिक रहेगा मिडल ऑर्डर से, जो कि टॉप पिक रहने वाला है वो शिवम दुबे। मेनली रीज़न इसका क्या है, क्योंकि देखो दिल्ली का जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनका स्पिन गेंदबाजी है, जो कि अक्सर पटेल देखने को मिलते हैं। चाहे बात करें कुलदीप यादव की, जो कि कंप्लीट अपने 8 ओवर की गेंदबाजी करने ही करने वाले हैं। ठीक है, 8 ओवर की गेंदबाजी करने वाले। तो उस सिचुएशन में जो उनके ऊपर अटैक होने वाला वो शिवम दुबे के द्वारा ही अटैक होने वाला, और मिडल ओवर में जितने रन बनाने हैं वो शिवम दुबे इजीली यहाँ से बना सकते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो दिल्ली के फेवर में, आप चाह रहे हो कुलदीप यादव को बैक करना कि कुलदीप यादव इनको फंसा सकते हैं, आउट कर सकते हैं, तो कुलदीप यादव के साथ आप जा सकते हो। इसीलिए मैंने अभी के लिए देखो हाई सिलेक्टेड स्पिनर है दोनों का सिलेक्शन अगर आप देखोगे तो कुलदीप का भी 70 के आसपास देखने को मिलेगा और अक्षर पटेल का भी 60 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इनको मैं इनमें से केवल एक को ही लेके जाने वाला हूँ, वो मेरा अक्षर पटेल रहेगा। क्योंकि अक्षर पटेल क्या है, थोड़ा सा बैटिंग कर लेते हैं, बैटिंग एबिलिटी लेके आते हैं जहाँ पर हमें बैटिंग से कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैं अक्षर पटेल के साथ में यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके पास में चॉइस बचता है। देखो चेन्नई का टीम, अभी आप थोड़ा सा नोट करना, चेन्नई का टीम अगर पहले बल्लेबाजी करता है उस सिचुएशन में आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बन जाएंगे अजिंक्य रहाणे, क्योंकि बैटिंग अच्छा करते हैं, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छे खासे रन स्कोर करते हैं। दिल्ली के मैदान पे काफ़ी खेले हुए हैं, दिल्ली की टीम में भी रहे हैं, तो यहाँ की इस विकेट को काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। सिलेक्शन परसेंटेज की बात करोगे तो देखो यूनिक प्लेयर हैं, 15% का सिलेक्शन है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था किसी प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज डाउन है लेकिन उसे फुल अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है बैटिंग करने का। तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं कौन से नंबर पे, 1 डाउन पे, तो बैटिंग करने का चांस पूरा मिलेगा। पूरा चांस मिलेगा तो उस सिचुएशन में जितना ज़्यादा गेंद ये खेलना चाहिए उतना खेल सकते हैं, जितना स्कोर करना चाहिए स्कोर कर सकते हैं। तो ये प्लेयर हमारे लिए एक खास बनने वाला है। तो उस सिचुएशन में देखो अजिंक्य रहाणे को मैं बैक कर रहा हूँ। कौन सी कंडीशन में, चेन्नई का टीम पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो 4 बैट्समैन के साथ में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं दिल्ली की साइड से देखोगे तो ऋषभ पंत है, डेविड वार्नर है, और यहाँ से देखने को मिलेंगे अक्षर पटेल और मिचेल मार्श। तो 4 यहाँ पर प्योर बैट्समैन देखने को मिल जाते हैं। अभी के लिए को बात आती है नेक्स्ट प्लेयर पिक करने की। तो यहाँ से देखो मैं सीधा सीधा जाऊँगा रविंद्र जडेजा के साथ में, जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं बॉलिंग भी कर सकते हैं। और स्पेशली मिडल ऑर्डर में हमें विकेटें चाहिए चेन्नई की तरफ से, यानी कि चेन्नई के जो बॉलर हैं मिडल ऑर्डर में, मिडल ओवर्स में, यानी कि पावर प्ले के बाद में विकेटें चटकाएँ ज़्यादा। तो उसमें देखो रविंद्र जडेजा का रोल रहेगा, क्योंकि पावर प्ले के बाद में ही गेंदबाजी करते हैं। तो वहाँ पर जो भी इंडियन बैटर्स आएंगे दिल्ली की साइड से या फिर विदेशी बल्लेबाज जो भी आएंगे, जिसके अंदर देखो रिकी बुई देखने को मिलेंगे, स्टब्स देखने को मिलेंगे, पोरेल देखने को मिलेंगे, तो इनका जो मैक्सिमम शिकार है रविंद्र जडेजा करे। साथ ही डेथ ओवर की बात करें तो देखो पथिराना के ओवर रहेंगे 10 ओवर के बाद में, तो जितने भी अगर साझेदारियां बने तो उनको ब्रेक करने का काम कौन करे, पथिराना करे। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करते सकते हो। ठीक है, अभी मैं कहूँ अगर आपको कुछ थोड़ा बदलाव करना चाहते हो, थोड़ा सा बॉलिंग अटैक को हैवी करना चाहते हो, किसकी साइड से, चेन्नई की साइड से, अगर यानी कि चेन्नई के फेवर में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आप देखो अजिंक्य रहाणे या फिर आप अक्षर पटेल, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप किसे लेके आ सकते हो, मुस्तफिजुर रहमान को लेके आ सकते हो, वो भी एक बेटर पिक बन सकते हैं। और अगर चेन्नई का टीम पहले क्या कर रहे हैं,
गेंदबाजी कर रहा है, उस सिचुएशन में आपको 100% किसके साथ में जाना है, रहमान के साथ में जाना ही जाना है, क्योंकि डेथ ओवर में आपको इसके 2 ओवर की गेंदबाजी 100% देखने को मिलने ही नहीं मिलने वाली है। 4 ओवर की गेंदबाजी डेथ ओवर में इसकी मिलने वाली है। आप किसके ऊपर रिस्क ले सकते हो, एनरिक नोकिया के ऊपर। उस सिचुएशन में फिर मैं रिस्क ले सकता हूँ इसे ड्रॉप करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को फिर लगेगा एनरिक नोकिया सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। उस सिचुएशन में मैं किसके साथ में जा सकता हूँ, यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन रहेगा कुलदीप यादव के साथ में जा सकते हो, आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनेगा। और इसके अलावा आपके पास में ऑप्शन बनेगा एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ में जा सकते हो, जिसमें स्टब रहेगा, रिकी भुई रहेगा, उसके साथ में जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर चेन्नई का टीम पहले गेंदबाजी करेगा उस सिचुएशन में मैं यहाँ पर तुषार देशपांडे के साथ में जाऊँगा, जिसके पास में पेस भी है और काफ़ी सारे वेरिएशन भी यूज करता है। तो चेन्नई सुपर किंग पहले गेंदबाजी कर रहा है, उस सिचुएशन में इस टाइप का कॉम्बिनेशन मेरा रहने वाला है, जिसके अंदर मेनली देखो ये गेंदबाज तो दोनों ही इनिंग में मेरे लिए फिक्स रहने ही रहने वाला है। ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर में रहेगा, और इम्पैक्ट प्लेयर में कहीं ना कहीं अगर तीक्ष्णा रहेगा तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है किसको अंदर लेके आएंगे, क्योंकि तीक्ष्णा को भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट प्लेयर का रोल अदा करते हुए लेके आ भी सकते हैं। ठीक है, कंडीशन को नोट करते हुए, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन बन सकता है। अदरवाइज पथिराना इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है दोनों इनिंग के अंदर, ध्यान रखना। इसके अलावा फर्स्ट बॉलिंग करेगा तो 100% CVC भी बना लेना दोस्तों। ये दोनों चॉइस CVC में रहने वाले हैं, इनको CVC बना सकते हो। किसके साथ में, ऋतुराज के साथ में, रविंद्रा के साथ में, इनको CVC बना सकते हो। अभी के लिए देखो फॉर एग्जांपल कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करें, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में देखो हाईली सिलेक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। देखो सचिन रविंद्रा प्योरली क्लास बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि बॉलिंग नहीं मिल रही इस भाई को, अदरवाइज ये और भी ज़्यादा में इंपॉर्टेंट चॉइस बन जाते हैं सभी के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन की भी। ठीक है, ये देखो स्मॉल लीग खेल रहे हो, उसके अंदर आपके लिए मस्ट चॉइस बनेगा ही बनेगा CVC में। और कंटिन्यू पहले मैच में और दूसरे मैच में, दोनों मैच में मैंने इसको कैप्टन बनाया था, मेरे को काफ़ी सारा प्रॉफिट भी ये दिला के गया था स्मॉल लीग के अंदर। ठीक है, अभी के लिए देखो यूनिक प्लेयर की बात करूँ जहाँ से आप CVC बना सकते हो, तो आपके पास में 2 ऑप्शन बनते हैं। देखो रहमान और पथिराना दोनों ही बेहतरीन ऑप्शन है CVC की चॉइस में। और कहीं ना कहीं देखो रहमान है वो दिल्ली की विकेट पे खेल चुके हैं। ठीक है, तो रहमान को काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी है दिल्ली के ऊपर खेलने का। तो अभी के लिए देखो मैं रहमान को VC बना रहा हूँ, और कैप्टनसी मैं फिर से बैक कर रहा हूँ रविंद्रा के साथ में। ठीक है, कैप्टन मैंने सेफ बनाया, लेकिन VC में थोड़ा सा रिस्की बनाया हूँ। और यहाँ से प्लेयर भी देखोगे मैंने काफ़ी सारे यूनिक प्लेयर उठाए हैं, तुषार देशपांडे को उठाया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक यूनिक प्लेयर बन सकता है। रहमान भी एक यूनिक प्लेयर बनेगा, क्योंकि कुलदीप बड़ा प्लेयर हमने ड्रॉप किया है। साथ ही आप देखोगे बड़े नामों में आपके पास में काफ़ी ऑप्शन हमने ड्रॉप किए हैं, डेरी मिचेल जैसा ऑप्शन ड्रॉप किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़े नाम थे। तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी मैंने रविंद्रा को दिया है, वॉइस कैप्टनसी मैंने दिया रहमान को। अभी के लिए एक चीज़ और मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव कर सकते हो। आप फुल्ली 1 साइडेड कॉम्बिनेशन बना सकते हो चेन्नई की सुपर किंग के फेवर में। तो उस सिचुएशन में आप क्या बदलाव कर सकते हो, आप शिवम दुबे को भी ड्रॉप कर सकते हो, और शिवम दुबे को ड्रॉप करके आप अजिंक्य रहाणे को ले लो, यानी कि टॉप 3 अच्छा खासा चेंज कर दे। तो हमारे पास में और ऑप्शन बन जाते हैं। अजिंक्य रहाणे भी एक यूनिक प्लेयर हमारे लिए बन जाता है। और कैप्टन वाइस कैप्टन में भी आप थोड़ा सा और ज़्यादा रिस्क ले लो। कैप्टन आप किसको बना दो, ऋतुराज गायकवाड़ को बना दो। ठीक है, और VC किसको रहने दो, इनमें से रहने दे सकते हो कि ऋतुराज गायकवाड़ बड़ा स्कोर कर दे, यानी कि रविंद्रा से ज़्यादा रन स्कोर कर दे, और आपको बॉलिंग में रहमान ज़्यादा विकेट निकाल के दे दे, और अजिंक्य रहाणे अगर बैटिंग आए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दे, शिवम दुबे का बैटिंग ही ना आए। ठीक है, तो उस सिचुएशन के आधार पे इस तरह से भी कॉम्बिनेशन को डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये था दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के फेवर में कॉम्बिनेशन। और अगर दिल्ली के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उस सिचुएशन में फिर आप दिल्ली के गेंदबाजों को इंक्लूड कर सकते हो दोनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग, और दिल्ली के गेंदबाजों में रोटेशन कर सकते हो, जिसमें आप अक्षर पटेल कुलदीप यादव में रोटेट कर सकते हो। दोनों को पिक कर रहे हो एक साथ में, अक्षर और कुलदीप को, तो मैं सजेस्ट करूँगा शिवम दुबे, डेरी मिचेल, इन दोनों में से किसी एक को पिक करो, या फिर मैं कहूँगा दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। काफ़ी कंडीशन में कहीं ना कहीं दोनों को आप ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो, क्योंकि कुलदीप को विकेटें चाहिए और अक्षर को विकेटें चाहिए, तो कहीं ना कहीं शिवम दुबे और डेरी मिचेल दोनों में फ्लॉप होना बनता है। ठीक है, और अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे और डेरी मिचेल, इन तीनों में से किसी एक के साथ में जा सकते हो। इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हो कॉम्बिनेशन के अंदर। दिल्ली की साइड से कैप्टन वाइस कैप्टन में देखो 2 प्लेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, डेविड वार्नर और मिचेल मार्श। ये दोनों ही भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जो कि हाई पॉइंट देने के चांसेस इनके रहते हैं। बॉलिंग में बात करूं तो बॉलिंग में आपको देखने को मिलेंगे
अक्षर पटेल जो कि बैटिंग से भी आपको परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो ये भी एक बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं सीवीसी की। और इसके अलावा मेरे को कोई बेहतरीन चॉइस नज़र नहीं आती। बाकी चेन्नई की साइड से मैंने आपको बता दिए हैं, टॉप 3 में ये 2 बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे सीवीसी की चॉइस में। मिडिल ऑर्डर में बात करूँ तो रविंद्र जडेजा एज ए सीवीसी की चॉइस में अच्छी चॉइस बन सकते हैं अगर ड्राई कंडीशन रहेंगी, उस कंडीशन में 100% मैं बैक करने वाला हूँ। और इसके अलावा यहाँ से एम रहमान और पथिराना 2 बेहतरीन चॉइस यहाँ से बनेंगी सीवीसी की। तो ये कॉम्बिनेशन अभी के लिए मैं बना रहा हूँ जो कि चेन्नई के फेयर में रहने वाला है। और बाकी का जो भी कॉम्बिनेशन वगैरह मेरा रहेगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टीम कंडीशन क्या रहेगा उसके बारे में मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया दोस्तों।